हेलो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड माय टीचर्स। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है लेटर टू एडिटर्स, यानी कि वो पत्र, वो लेटर्स जो किसी अखबार के संपादक यानी कि एडिटर को लिखे जाते हैं। ये लेटर्स वस्तुतः जो कोर्स में शामिल किए गए हैं उनमें हैं सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर आपके सुझाव, आपके विचार। तो इन मुद्दों पर या इन समस्याओं पर हम हमारे विचार रखते हैं कि ये अच्छे हैं, बुरे हैं, इनसे हमें कोई अगर फ़ायदा हो रहा है तो उसके बारे में हम विचार रखते हैं, और अगर नुकसान हो रहा है तो उसके बारे में अपने विचार रखते हैं, और अगर दोनों ही चीज़ें हैं तो भी हम अपने पूरे शुद्ध विचार रखते हैं। लेकिन अगर ये मुद्दे किसी को समस्या से संबंधित हैं तो फिर हमें खुद ही इनका सॉल्यूशन भी देना होता है कि अगर हम ऐसा करें तो शायद इस समस्या से निजात पा सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमें संपादक को लिखनी होती है, लेकिन संपादक को थोड़ा मस्का भी लगाना होता है। मस्के का मतलब कि सबसे पहले तो उसके जो अखबार है उसकी थोड़ी सी प्रशंसा करनी होती है। प्रशंसा के कुछ शब्द हैं जैसे स्टीम्ड, प्रेस्टिजियस। स्टीम्ड का मतलब बहुत सम्मानित, और प्रेस्टिजियस का मतलब भी लगभग वैसा ही है कि आप बहुत इज्जत वाला हो, जिसको बहुत पढ़ा जाता हो, ऐसा अखबार। अब जब भी कोई अगर हम लेटर लिखेंगे तो ये फॉर्मेट फिक्स होता है। हमें जो सोचना होता है कि इसकी बॉडी के ऊपर क्या लिखें और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हमने आज लिया है पेपर 2020 जो आरबीएससी का है, अभी लास्ट ईयर आया है, उसको देखते हैं। ये पेपर है मेरे हाथ में, 2020 का है। इसका अंदर क्वेश्चन नंबर 14 ये लेटर टू एडिटर का आया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल लेटर टू एडिटर आए, जैसे गई साल नहीं आया, लेकिन इस साल आया था 2020 में। देखते हैं। क्वेश्चन है कि यू आर अंकुश और अनु लिविंग एट 3 बसंत विहार अजमेर। पहला जो चीज़ है कि हम कोई भी जब लेटर लिखते हैं तो खुद का पता है ना, लिखने वाले का पता आता है, तो ये हमें मिल गया। दूसरी डेट, वो हम जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं वो डेट लिखेंगे। अब तीसरे स्टेप किसको लिखेंगे, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि हमें एडिटर को लिखना है द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर को। और इसके अंदर क्या करना है, एक्सप्रेस योर व्यूज, यानी सिर्फ आपके विचार लिखने हैं, फालतू विचार बिल्कुल नहीं लिखने। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों के ऊपर मोबाइल और इंटरनेट का क्या प्रभाव है। तो हमें बिल्कुल शांत तरीके से 2 मिनट सोचना है कि बॉडी में क्या लिखना है। तो जाहिर सी बात है, बात कर रहे हैं हम, विचार रखेंगे इन प्रभाव मोबाइल का बच्चों के ऊपर। तो बच्चों के ऊपर अगर मोबाइल का प्रभाव है इंटरनेट के साथ में, तो इसके दोनों ही पहलू के ऊपर हम विचार रखते हैं, अच्छे और बुरे। यानी कि 2 से 3 लाइन के अंदर आपको इसको अच्छी बातें बतानी, और 2 या 3 लाइन में इसकी बुरी बातें, और उसके अंत में इसका सोल्यूशन। अच्छी बातें, बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, अपना माइंड रिफ्रेश कर सकते हैं, और अपने जो परिजन हैं या दोस्त हैं उनसे वीडियो कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। ये तो हो गई इसकी अच्छी बातें। बुरी बातें हैं इसकी कि वो अपना ज़िंदगी बिगाड़ रहे हैं। ज़्यादातर स्क्रीन पर जो देखते हैं उससे आंखें जो कमज़ोर हो रही है, और वो लुक छुप कर जो देखते हैं उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इसके अलावा जो भी अगर आपके दिमाग में आए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, 2 या 3 लाइन में वो लिख दें। तो इस तरह से 6 लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है, और आखिरी में 1 लाइन में आप इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। सोल्यूशन में क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनको मोबाइल का प्रयोग अपने परिजनों या जो पेरेंट्स हैं उनकी निगरानी में करना चाहिए। ये हमारा लेटर कंप्लीट है। इसके बाद हम धन्यवाद देंगे एडिटर को, और उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम ऑर्डर तो नहीं कर सकते, उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई देख, मैंने इसके ऊपर इतना सारा कुछ लिखा, तो मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि ये मेरे विचार जो है आपके बहुत ही सम्मानजनक जो अखबार है उसके अंदर पब्लिश कर दो। इसके बाद हम अपना नाम लिखेंगे जो कि इसमें दिया गया है। इसमें दिया गया अंकुश, तो अंकुश को लास्ट में रख देंगे, और इस तरह से हमारा ये जो लेटर टू एडिटर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह बहुत आसान तरीके से हम लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं। ये अच्छे नंबरों का होता है ना, 7 नंबर कम नहीं होते। 7 नंबर में से लगभग 4 नंबर की अगर हम बॉडी भी मानते हैं तो 3 नंबर तो फिक्स हो गए आपके। जो फॉर्मेट है, अगर आप फॉर्मेट को अच्छी तरह याद करते हैं तो 4 नंबर का हम थोड़ा सा सोचकर आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर किस तरह हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है आरबीएससी एग्जाम 2020 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन है यू आर अंकुश। तो यहाँ पर ये जो अंकुश है
ये सेंडर हो जाएगा कि हमें जब भी माना जाएगा, जो भी हमें मानेंगे कि आप जो यू आर और यू आर के बाद जो भी नाम आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा सेंडर, यानी इसी का एड्रेस सबसे पहले आएगा। और अनु इन दोनों में से एक नाम मानना है। लिविंग, ये हमारा एड्रेस शुरू हो जाएगा, लिविंग एट 3 बसंत विहार, यानी कि हम इस एड्रेस पे रहते हैं अजमेर के अंदर। राइट ए लेटर टू द एडिटर, तो हमें लिखना है एडिटर को, और ये एडिटर को किसका, कौन से अखबार का है, टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर को। इसके अंदर हमें एक्सप्रेस करना है व्यूज़ को, अपने विचारों को। टॉपिक है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट भी हो जाएगा। तो यानी सारी लगभग चीज़ें हमें मिल गई। तो अब इसको करेंगे कैसे, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पेपर में से देख के लिखा एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, पहला स्टेप। तो ये पहला स्टेप है सेंडर का एड्रेस, तो इसमें लिख दिया हमने बसंत विहार अजमेर। इसके बाद डेट लिखते हैं। यहाँ पर जो स्पेस देख रहे हैं आप, यहाँ पर और यहाँ पर, स्पेस का मतलब है आपको एक लाइन छोड़ना है यहाँ पर। इसके बाद ये लिखा हमने डेट, दूसरा स्टेप क्लियर है। डेट हमें इस तरीके से लिखना है 8 अक्टूबर, ये डेट तो आज की है, लेकिन जब भी आप इस एग्ज़ाम सॉल्व करें एग्ज़ाम के अंदर, तब की डेट लिखनी है। लेटर, सभी प्रकार के लेटर्स में वही डेट लिखनी है जिस दिन आप एग्ज़ाम में लेटर लिखें। इसके बाद ये पाने वाले का पता, यानी कि रिसीवर एड्रेस। यहाँ पर जो रिसीवर है वो है द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया और जयपुर। ये हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट है। चौथे के अंदर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट था इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों के ऊपर मोबाइल और इंटरनेट का क्या प्रभाव है। सैल्यूटेशन यहाँ पर लिखेंगे, ये सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन में हम लिखेंगे, अभिवादन करेंगे हम उसका, तो डियर सर से हम अभिवादन करेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं हम आगे डियर सर, और डियर सर के बाद अब सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि आप शुरुआत कैसे करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इसको कि मैं आपके जो ये पेपर है उसमें क्या चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई व्यूज़, क्योंकि लाइन के लिखी हुई है, पेपर में देखते हैं, थोड़ा सा पेपर में देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़, यानी कि आपके विचार रखना है। यहाँ पर है एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन द टॉपिक, तो हम इसको लिखेंगे एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज़, योर को माई में या आवर में चेंज कर देंगे। तो ऐसा ही हमने किया है। यहाँ पर हमने लिखा एक्सप्रेस माई व्यूज, यानी कि मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ किस पर, इस टॉपिक के ऊपर, इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। इस टॉपिक के ऊपर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर अच्छाई और बुराई दोनों पहलू लेकर चलते हैं। तो 3 लाइन में हम अच्छाइयाँ और 2 लाइन में 3 लाइन में बुराइयाँ, और उसके बाद इसका सल्यूशन, और इसके बाद ये बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे थ्रू, ये मस्का लगा रहे हैं हम यहाँ पर, थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी कि आपके बहुत ही अच्छा जो न्यूज़पेपर है, सम्मानजनक जो न्यूज़पेपर है, उसके द्वारा मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अब विचार ही देखो यहाँ शुरू हो जाते हैं कि बोथ थिंग्स, यानी दोनों ही चीज़ें, यानी कि इंटरनेट और मोबाइल दोनों चीज़ें क्या है, वंडरफुल डिस्कवरीज ऑफ साइंस, कि ये विज्ञान के चमत्कार हैं। ये लाइन हमें खुद को सोचना होगी 3 फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही सोच सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें विज्ञान का चमत्कार हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज, यहाँ से बहुत नॉलेज ले सकते हैं मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा विद इंटरनेट। नाउ अ डेज, तो आजकल क्या है कि दे आर स्टडिंग थ्रू इट, और आजकल तो स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई भी इसी के थ्रू करने लगे हैं। दे कैन रिफ्रेश देयर माइंड बाय लिसनिंग म्यूजिक, वो अपना मस्तिष्क जो है रिफ्रेश कर सकते हैं कि जब भी उन्हें थकावट हो तो अपने थकावट दूर कर सकते हैं म्यूजिक सुनकर। दे कैन टॉक विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स थ्रू द वीडियो कॉल, और वो वीडियो कॉल के द्वारा अपने मित्रों और अपने जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये तो उनके फायदे हो गए, लेकिन नुकसान भी तो हैं। तो नुकसान में हम लिखेंगे कि बट मोबाइल एंड इंटरनेट हैव बैड इफेक्ट्स आल्सो, कि इसके बुरे परिणाम भी हैं, बुरे प्रभाव भी हैं। आप बुरे प्रभाव कौन कौन से हैं? स्टूडेंट्स आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन मोबाइल स्क्रीन, कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के चक्कर में, पढ़ाई तो बहाना हो जाती है, और इसके चक्कर में बहुत सारा जो टाइम है गेम्स खेलने में, इनके अंदर स्क्रीन के ऊपर अपना टाइम बिता रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ड्यू टू इट, यानी इस कारण। देयर आइज आर बिकमिंग वीक, कि उनकी आंखें जो हैं वो क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही हैं।
दे आर लर्निंग क्राइम थ्रू क्राइम वीडियोज। इसके अलावा ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो आप अखबारों में देख सकते हैं इसका असर, कि जो बच्चे जो हैं क्राइम वीडियोज देख देख कर उनके जैसा बिहेव करने की कोशिश करते हैं और वो छोटी सी उम्र में क्राइम कर बैठते हैं। तो ये इसके नुकसान हो गए। अब इसका सल्यूशन भी हमें देना होगा कि स्टूडेंट शुड यूज मोबाइल अंडर पेरेंट्स सुपरविजन, कि जो बच्चे हैं या छात्र हैं उनको जो मोबाइल है उसका प्रयोग अपने माता पिता के या अभिभावकों के निगरानी में करना चाहिए। तो हो सकता है कि वो ऐसा क्राइम वीडियोज न देख पाएं या इतना स्क्रीन टाइम न स्पेंड न करें। अब इसके अलावा फिर से हमें मस्का लगाना है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, हम ऑर्डर तो नहीं कर सकते ना उसे, तो फिर हमें करना क्या होगा कि हम ये लाइन लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये क्लोजिंग लाइंस हैं कि आपसे गुजारिश की जाती है, पैसिव वॉइस में हमने लिखा है कि आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे विचार आप अपने प्रेस्टीजियस जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर छापें। तो इस तरीके से हम अपना कंप्लीट करेंगे। इन विचारों को आप दूसरे तरीके से अपनी भाषा में किसी भी तरह लिख सकते हैं, लेकिन इसको इतना बड़ा भी न करें कि नंबर कटने के चांसेस हो जाएं, या इतना छोटा भी नहीं है कि नंबर ही न मिले। इसके बाद हमें थैंकिंग लिखना है कि धन्यवाद करते हुए योर्स ट्रूली। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पर जब भी आप एडिटर को लेटर लिखें तो ट्रूली ही लिखें, ट्रूली ही बेस्ट है। सिंसियरली फेथफुली थोड़ा इफेक्टिव कम है, ट्रूली सबसे बढ़िया है। और ये नाम दिया है अंकुश, ये हमने पेपर से लिया है। तो इस तरह से ये हमारा लेटर टू एडिटर जो पार्ट है लेटर का वो कंप्लीट होता है और बहुत आसान तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो आप ज़रूर कमेंट लिखें, इसके कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिखें, शेयर करें अपने 12th स्टूडेंट्स को, लाइक करें इसमें, या अपने विचार जो भी हैं इसको और अच्छा करने की तो वो लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।